यहाँ पर पैर के निशान नज़र आ रहे होंगे, आइए पास में। ये देखिए छोटे बच्चे के पैर के निशान, यहाँ पर देखिए ये लाल कलर के खून के। और सामने की तरफ हमें नज़र आता है एक काफ़ी बड़ा रूम जिसके अंदर चूल्हा आज भी रखा हुआ है। लग्जरी ट्रेन बनवाई गई थी उस समय के अंदर, और उसी प्रकार जब पहली ट्रेन भारत की चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे की तरफ। लकड़ी के गाटर के ऊपर भी काफ़ी सारी सुंदर पेंटिंग। यहाँ का जो सीन है बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है। 190 साल पुरानी हवेली है ये देखिए यहाँ का इतना खतरनाक सीन आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। भारत देश के अंदर जब राजाओं और महाराजाओं का शासन था तो उनका शासन खत्म होने के बाद यहाँ अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों के टाइम पर इतने ज़्यादा धनी व्यक्ति यहाँ पर रहा क्या करते भारत देश के अंदर, और जो धनी व्यक्ति थे वो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं साथ भी दिया करते थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों से फ़ायदा मिलता था और उनको पैसा ज़्यादा मिलता था। और एक धनी जगह की मैं जब बात करता हूँ तो वो आती है राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर, जो पड़ती है मंडावा। मंडावा नाम की जो जगह है, यहाँ पर धनी व्यक्तियों की कमी नहीं थी। यहाँ पर एक से एक बढ़कर यहाँ पर हवेलियाँ बनवाई गई थी उस समय। लगभग आज से 100, 150, 200 साल हम मान सकते हैं। इतने साल पुराने समय से लेकर आज तक ये हवेलियाँ यहाँ पर टिकी हुई है। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। मैं आपको लेकर आया हूँ मंडावा शहर के अंदर एक ऐसी हवेली दिखाने के लिए, ऐसे चित्रण दिखाने के लिए जो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाए। दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ विश्वनाथ गोयनका हवेली को आपको दिखाने के लिए। बेसिकली इसको बोला जाता है डबल हवेली, क्योंकि इस पूरी हवेली के अंदर 2 पोर्शन बनवाए गए थे 2 भाइयों के द्वारा। पूरी बातें जानेंगे कि कब बनवाई गई थी और कब बनी थी। अंदर से भी मैं आपको अच्छे से इस हवेली को दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप अभी देख रहे हैं अनटच व्लॉग। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं इस हवेली के बाहर खड़ा हूँ। जो आप ये सामने हिस्सा देख पा रहे हैं, सामने वाले हिस्से को यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं भूत बंगला। यहाँ इससे ये जो नाम है भूत बंगला, इससे विख्यात है। वैसे इसका नाम जो है वो है तारकेश्वर गोयनका हवेली। इसका नाम तारकेश्वर है, लेकिन जो नाम ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल वो भूतिया हवेली के नाम से फेमस हो रहा है। तो चलिए इस गेट के माध्यम से हम अंदर की तरफ चलेंगे और इसकी जो बारीकी से पेंटिंग की गई है, तराशा गया है, नक्काशियाँ की गई है, सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा। तो बने रहना वीडियो के साथ में, ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। शायद ही ऐसी वीडियो कहीं आपने। तो दोस्तों अभी मैं इस गोयनका डबल हवेली के अंदर आ चुका हूँ, और आने के बाद सबसे ज़्यादा नज़र गई है मेरी इस वाली पेंटिंग पर गई है। ये जो वॉल बनाई गई है, सबसे बड़ी पेंटिंग इसके ऊपर ही बनाई गई है, और डायरेक्ट हमारी आंखें इसी के ऊपर नज़र गड़ाती है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो चित्रण दर्शाया गया है हाथी के द्वारा, और हाथी के ऊपर जो व्यापारी लोग वो बैठे हुए हैं, और हाथी को नशा कर कर वो लेकर आते थे, क्योंकि जो आज से 200 साल पहले जो व्यापार करते थे तो व्यापारियों का ठिकाना सिर्फ ना केवल एक जगह होकर लगभग 2 से 4 जगह होता था। तो 200 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, तब उस समय कराची के तरफ से जब माल आता था व्यापारियों का, यहाँ शेखावटी के अंदर आता था, शेखावटी से वो कलकत्ता हो जाता था। जैसे यहाँ पर हवेलियाँ बनी हुई है, उसी प्रकार आपको कलकत्ता के अंदर भी हवेलियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। तो उसका ये चित्रण दर्शाया गया, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर ऊँट और हाथी ही काम देते थे। तो ये दर्शन आप देख सकते हैं। जो आपको ये चमकदार पेंटिंग नज़र आ रही है ये वाले हिस्से की, ये बाद में रेनोवेट की गई है, और ये हिस्सा है सारा इस हवेली के सामने वाला। तो आइए कुछ मैं आपको चित्र और दिखाता हूँ बारीकी से, थोड़ा पास में आइए। तो दोस्तों अभी मैं इसके गेट के पास में खड़ा हुआ हूँ, और इसका गेट जो है काफ़ी बारीकी से तराशा गया था। जो इसमें कारीगरी की गई है वो पहले के ज़माने में जो कलाकार थे इनको करने वाले वो हाथों से क्या करते थे। और सबसे पहले आप थोड़ा सा पास में आइए, और गेट का जो हिस्सा है जो बारीकी से यहाँ पर कलाकृति की गई थी उनको निहारिए। आपकी आंखें चौकन्ना हो जाएगी कि कितने ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर डिज़ाइन इनके अंदर पिरोए जाते थे।
और साथ ही हम ऊपर की तरफ जब नज़र डालते हैं इस गेट के, तो जो पेंटिंग के अंदर दर्शाया गया है, यहाँ पर देखिए कृष्ण जी भगवान की पेंटिंग यहाँ पर बनवाई गई है और साथ में उनके टेलीफोन पर बात करते हुए की दर्शाई गई है। ये बाद में रेनोवेट कर ही बनवाई गई है। पूरा हिस्सा देखिए पूरा पेंटिंग से भरा हुआ है, इतना सुंदर, और हमारी आंखें बंद करने का मन भी नहीं करता है ऐसी पेंटिंग देखने के बाद। और यहाँ जो पेंटिंग का जो दृश्य नज़र आ रहा है आपको, मेनली दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मंडावा के अंदर पेंटिंग के लिए ही हवेलियाँ जानी जाती है। तो यहाँ पेंटिंग जो दर्शाई गई है इसके द्वारा, वो ये दर्शाई गई है कि हवेलियाँ कैसे बनाई जाती थी। और इस तरफ जो हवेली का चित्रण बना हुआ है, जो यहाँ का सीन दिखाया गया है, वो देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन हमें दिखाई पड़ता है। ये नीचे आप पूरा दरबार टाइप में देख सकते हैं दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर मीटिंग रूम इसको बोला जाता है। सामने का जो हिस्सा देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जब व्यापारी लोग आते थे तो यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। तो एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर आकर आपको देखना पड़ेगा। सामने की तरफ आपको जो ऊपर झरोके नज़र आते हैं जिनके अंदर पर्दे लगे हुए हैं, वो महिलाओं के बैठने के स्थान होते थे। क्योंकि जब भी यहाँ इस पूरे चौक के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो यहाँ नीचे बैठते थे वो व्यापारी लोग और ऊपर की तरफ बैठती थी यहाँ महिलाएं। तो अभी हम इस हवेली के थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की बारीकी देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस हवेली के अंदर की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा है इसके हवेली के अंदर वाला। नमस्कार बाजी। तो ये आप यहाँ से पूरा चौक देख पाते हैं पूरी हवेली का। और आज वर्तमान समय के अंदर इतनी बारीकी से इसके अंदर पेंट किया गया था, वो थोड़ा बहुत काला पड़ चुका है क्योंकि समय के साथ साथ में, वरना जो पेंट होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ किया जाता है। ऊपर की तरफ हम देखेंगे और काफ़ी सारे यहाँ पर रूम बनवाए गए थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन और कलाकृति के साथ में इस हवेली के अंदर ये चित्रकारी की गई थी। अलग अलग हमें दर्शाते हैं यहाँ राजस्थान के परंपराओं की तरफ देखिए आप एक बार। यहाँ दीवार के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग की गई थी और काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में भर भर के इसके अंदर पेंट किए गए थे। और अब हम चलेंगे जो इसके साइड में दूसरी हवेली है, जो इसको डबल हवेली बोला जाता है, वो दूसरी तरफ बनी हुई है। हम उसकी तरफ चलेंगे और आपको वो भी मैं अच्छे से दिखाऊंगा। दोस्तों इस डबल हवेली के हम दूसरे छोर की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है तारकेश्वर डबल हवेली। यहाँ आप देख सकते हैं कि भरपूर मात्रा में इतनी भरी भरी आपको हवेली नज़र आएगी। दोस्तों इस हवेली को बनवाया गया था 1830 के दौरान। यहाँ जो व्यापारी थे सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे, आसपास के एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति में से एक आते थे और इस हवेली का निर्माण करवाया था 1830। लगभग 200 साल इसको हो चुके हैं, हम 190 भी बोल सकते हैं। और सामने की तरफ देखिए वॉल के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई थी। और उसी प्रकार थोड़ा सा पास में आकर देखते हैं हम लोग, तो सामने ऐसे ही दरबार लगता है। ये मीटिंग रूम बोला जाता है, आजकल बैठक बोल देते हैं, लेकिन जब व्यापारी लोग आते थे तो यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी और कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ पर, तो सामने आपको झरोके जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पर बैठे करती थी यहाँ की महिलाएं। तो आइए हम अंदर की तरफ चलेंगे इस हवेली के। ये गेट है सामने जो आपको नज़र आ रहा है सुंदर सुंदर नक्काशियों के साथ में, इसके अंदर अभी हम चलेंगे। तो एक यूनिक चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। सामने देखिए थोड़ा जूम कर वो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर बनवाई गई है। तो उसमें जो चश्मा पहनाया गया उनको, जो पहले के ज़माने में 2 चश्मे चलते थे जो गांधी जी पहनते थे, गोल चश्मे, गोल आकार के, वो चश्मे यहाँ पर लगाए गए। तो आइए दोस्तों हम इस हवेली के अंदर की तरफ चलते हैं। ओहो भाई साहब, सबसे पहले मेरे अंदर आने के बाद ही यहाँ पर नज़र पड़ रही है इस पूरे ऊपर की तरफ वॉल पर। जितनी भी मैंने हवेलियाँ देखी है उनके एंट्री करने पर इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग नहीं मिली थी मुझे। आज पहली बार मुझे ये इतनी ख़तरनाक यहाँ देखने के लिए मिल रही है ये हवेली, और काफ़ी सुंदर हमें इसका ये हिस्सा नज़र आ रहा है अंदर एंट्री करते ही। और अब हम इसके चौक की तरफ चलेंगे। तारकेश्वर डबल हवेली के
चौक के अंदर मैं आ चुका हूँ और आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ शूट हुई है जो सोनाक्षी सिन्हा की है। दोस्तों भूतिया हवेली मैंने इसको इसलिए कहा था क्योंकि वेब सीरीज़ के अंदर इस हवेली को भूतिया हवेली के तौर पर शूट किया गया था। जैसा कि आप इसको खतरनाक तरीके से देख पाते हैं कि इतनी काली और यहाँ पर गर्दन रखी हुई है एक महिला की, तो मतलब दिखने में एकदम भूतिया टाइप नज़र आती है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले हम यहाँ पर नज़र डालते हैं तो देखिए यहाँ कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई थी जो यहाँ वक्त के साथ में काली पड़ चुकी है। यहाँ चूल्हे जलाए जाते थे रसोई घर के अंदर इस वजह से, और इसके आंगन के अंदर एक पीपल का पेड़ उगा हुआ है काफ़ी बड़ा जो ऊपर तक जाता है। और हम इस तरफ देखते हैं इसका हिस्सा, तो यहाँ हमें काफ़ी सुंदर एक झरोखे नज़र आते हैं और सामने की तरफ हमें नज़र आता है एक काफ़ी बड़ा रूम जिसके अंदर चूल्हा आज भी रखा हुआ है। उस समय का चूल्हा हम आज भी देख सकते हैं कि कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि पूरी जॉइंट फैमिली रहा करती थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चूल्हा रखा गया था। और ये रसोई घर था, देखिए पूरा हिस्सा। तो ये जगह थी अनाज रखने की। देखिए इसके अंदर वो रखा क्या करते हैं अपने ज़रूरत के सामान। देखिए एक टंकी टाइप में यहाँ पर हिस्सा बना हुआ है ये वाला। तो आइए दोस्तों हम अब इस हवेली के भूतिया हवेली के बोला जाता है इसके ऊपर चलते हैं फटाफट साइड में। तो अभी हम चलेंगे इस तरफ। यहाँ एक रूम खुला हुआ है इसके ऊपर आने के बाद, और इसके रूम के ऊपर हमें देखने के लिए कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा। यहाँ पर मिट्टी हो गई है और शूटिंग के दौरान आपको यहाँ पर पैर के निशान नज़र आ रहे होंगे। आइए पास में, ये देखिए छोटे बच्चे के पैर के निशान यहाँ पर देखिए, ये लाल कलर के खून के जो आपको ये नज़र आ रहा होगा। देखिए ये वाले हिस्सा, देखिए रहा पैर का निशान, ये रहा। तो ये यूज़ किए गए थे शूटिंग के दौरान, और ये रूम भी उस समय शूट के लिए यूज़ किया गया था सोनाक्षी सिन्हा की वेब सीरीज़ के लिए। यहाँ किसी महिला को अपहरण कर लेकर आते हैं और इस रूम के अंदर ही वो कैद करके रखते हैं। यहाँ का जो सीन है बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है। 190 साल पुरानी हवेली है ये देखिए यहाँ का इतना ख़तरनाक सीन आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब काफ़ी सारी हवेलियाँ हमने देखी, लेकिन ये हवेली कुछ सबसे हटके है क्योंकि इसके जो दरवाजे हैं ऊपर वाले, यहाँ देखिए आप एक बार, देखिए आप, इसकी खूबी ये है क्योंकि हर गेट के ऊपर ऐसे नक्काशा की गई थी, बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ भी देख सकते हैं विंडो के ऊपर यहाँ कितनी सुंदर नक्काशा की गई थी, ऊपर पेंटिंग की गई थी। पेंटिंग का कलर आज भी वैसा का वैसा है, पूरा एकदम सुंदर हमें दिखाई देता है। और यहाँ कृष्ण जी भगवान की जो पेंटिंग की गई थी वो भी हम देख सकते हैं, और साथ ही इस गेट को भी इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था। और इस तरफ जब नज़र डालते हैं हम तो ऊपर की तरफ देखिए, पूरा धीरे धीरे दिखाइए, पूरा हिस्सा कितना सुंदर हमें नज़र आता है, पूरा पेंटिंग से भरा हुआ है और सभी गेट के ऊपर नक्काशियाँ की गई थी। देखिए कमरे में आने का मेरा एक उद्देश्य है, आपको ये चीज़ मैं दिखाऊं आपको। इस लकड़ी के गाटर के ऊपर भी काफ़ी सारी सुंदर पेंटिंग की गई, और यहाँ पर एक पंखा लगा होता था। जब व्यापारी लोग बैठकर बात करते थे तो जो पंखा चलाता था उसके आँख कान नाक नहीं होते थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि व्यापारी लोग जब व्यापारी की बात करते थे तो उनकी बात लीक ना हो जाए। आपको गोइनका डबल हवेली की एक ख़ास बात आपको बता देता हूँ। इसका निर्माण 1830 के दौरान हुआ था, और पहली जो भारत देश के अंदर रेल चली थी वो चली थी 1853 के दौरान। और यहाँ पर आपको चित्र नज़र आ रहा होगा ट्रेन का, बखूबी आप देख सकते हैं। तो ये एक विषय है कि उससे पहले ऐसे लग्जरी ट्रेन बनवाई गई थी उस समय के अंदर, और उसी प्रकार जब पहली ट्रेन भारत की चली थी 1853 में मुंबई से थाने की तरफ, तो उसके अंदर भी ऐसी ही चलाई गई थी ट्रेन, सेम उसी प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। ये गोइनका डबल हवेली के साइड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। तो आपने देखी ये पूरी हवेली गोइनका डबल हवेली,
जो कि मंडावा शहर के अंदर है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों प्यार बनाए रखना, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। राम राम।